जय हिंद दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो एक ऐसे शख्स की है जो पाकिस्तानियों को अच्छे से धुलती हैं मतलब कि फीमेल। अब आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, किट्टू राव की जो वीडियो है वो हमें बहुत पसंद आती है, इसलिए हम ये वीडियो आप तक लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। मैं उनके खिलाफ हूँ। जब आप किसी और को खुश करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और अपने लोगों को कुर्बान करते हैं, उसका नतीजा ये होता है जो आज पाकिस्तान में महंगाई की लहर है। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौन। आपने सबसे पहले घबराना। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये मुल्क सिर्फ तभी तरक्की कर सकता है जब चूहे आपके पेट में दौड़ रहे हों। वाह, बुकड़ो। उन्होंने शिकायत भी करवाई है, हो रही है ना। अभी खा कैसे रहे हैं, वाह। साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे। सिर्फ एक नर का बच्चा है टीवी के ऊपर जिसने ये बात की। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। कैसे हो किटकैट? आई होप अच्छे ही होगे। मेरी किटकैट सेना है, वो पूरे जहान की खबर रखती है। देश दुनिया में कौन किट्टू का नाम भी ले देता है ना, तो तुरंत आके बोल दिया भाई उसने तुम्हारा नाम लिया है। मुल्क के माशी मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं परेशान बढ़ा हूँ। लेकिन बैन अल-अक़वामी शोहरत इस हद तक बढ़ जाने की वजह से अंकल के शो की शोहरत देखो यार, बस किसी की नजर ना लगे। कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर भी शो बड़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है। ये देख लो यूट्यूब के राइजिंग स्टार। और एक बात बताओ चुच्चू के मुरब्बा जी, आप अपने मुंह से अपनी तारीफ क्यों करते रहते हो? अपनी मकबूलियत का अगर आप ढोल नहीं बजाएंगे ना, तो कोई आपको नहीं पहचानेगा। अच्छा, ये ढोल बजा बजा के ही आगे बढ़ना है। ढोल बजाओ और हो जाओ फेमस। कोई कदर ही नहीं रही, कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं है। अब मैंने देखा तो उसमें नए नए लोग भी आ रहे हैं। मैंने खुद देखा तो ये किट्टू राव साहिबा भी आ गई। एक बारी और किट्टू राव साहिबा, एक बारी और किट्टू राव साहिबा, एक बारी और। किट्टू राव साहिबा। जी करता है मैं बार बार सुनता रहूं। किट्टू राव साहिबा, किट्टू राव साहिबा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये पाकिस्तान का पहला बंदा है जिसने मेरा नाम इतनी इज्जत से लिया यार। थैंक यू जी चुच्चू के मुरब्बा जी। वैसे तो पाकिस्तानियों को अपन अच्छे से धोते हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं, अपनी मार मार के धोते हैं, लेकिन अंकल की थोड़ी उम्र का लिहाज करके और अपना नाम अच्छे से लिया है, उस वजह से अपन थोड़ा प्यार से धोएंगे, कहीं से फट ना जाए। अंकल धोएंगे तो जरूर। आधे आधे घंटे और एक एक घंटे के प्रोग्राम इन मौजूआत के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं। देखिए, अगर मौजू डिस्कस ही करना है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तिजारत और सनत के शोबे के अंदर कोई काम हो सके तो उस पर भी बात करें। अच्छा जी, बड़ी ट्रेड की बात करें। ट्रेड करने लायक है कौन तुम्हारी कंट्री में? हमारे नेता तुम्हारी खुद के आवाम के नहीं सगे, वो तो इंडिया के क्या सगे होंगे, वो तो उनका दुश्मन है। अभी और सुनिए। जब भूखे मरने लगो तो तुम्हें तिजारत और सनद याद आती है। आपके पुराने बोल बच्चन सुनाऊं मैं, भाषणबाजी के इंडिया में कहाँ जुल्म हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सुनाऊं? चलिए सुनाई देती हूँ, याद करवाना जरूरी है। एक ही नर का बच्चा है, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? जिसने हिंदुस्तान के अंदर जो ज्यादती हो रही है, हमारी जो वहाँ मुसलमानों की मस्जिद है उसमें पता नहीं शिवलिंगा निकाल दिया है। कंट्रोल। मैं देखो इंडिया वालों की इतना रगड़ा लगाता हूँ ना, इंडिया वालों का सबसे ज्यादा मैं वहाँ पर मशहूर हूँ। एक मैं और एक वो फिजा। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत। और कोई इंडिया का रगड़ा नहीं लगाता, हर आदमी घबराता है उनका रगड़ा लगाते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमारी मस्जिदें खराब मत करो। देखो तुम कितना फूटते हो यार। ये अपनी मस्जिद में खुद ही कौन फोड़ लेते हैं। इंडिया में तो बोल देते हो कि भाई काफिरों की साजिश है, वो मस्जिदें तोड़वा रहे हैं। तुम्हारे पाकिस्तान में तुम खुद फूट जाते हो, वहाँ कौन सा काफिर आ जाता है? और अगर ये दरवाजे खुल जाएं, अमन का मामला हो जाए। अमन का मतलब भी पता है पाकिस्तानियों को? बाकी दुनिया के लिए अमन का मतलब है पीस, शांति। पाकिस्तानियों के लिए है रेस्ट इन पीस, ट्रिप खत्म, टाटा बाय बाय। तो इस वक्त दोनों ममालिक को इसका फायदा है। क्या? दोनों मुल्क का फायदा नहीं होगा, फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का। अगर इंडिया का एक भी फायदा हो तो बता दो मेरे को, मैं ट्रेड शुरू करवा दूंगी। वैसे भी मैं मोदी जी का लेफ्ट हैंड हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड सीधा दिल के पास होता है। देखें जिस तरह की बकवास हमारी पाक स्टडीज में पढ़ाई हुई है। तो चुच्चू के मुरब्बा जी थोड़ा पाकिस्तान के एजुकेशन पर ट्यूबलाइट डालिए। पाक स्टडीज की किताब में जितनी बकवास लिखी हुई है पाकिस्तान के मुतालिक, कि हम वसाइल से माला माल हैं और हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारे पास फुला है और हमारे पास फुला है, इसकी वजह से बचपन से ही बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं। मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।
इंडिया ये वालों को इसी लाइन तरह की याद हो गई बकवास है, उनके देखिए। अखबारों में भी बताई जा रही है। नहीं मेरी बात सुनिए अब इंडिया के अखबार छोड़ो, आपका न्यूज ऑफ सोर्स क्या है जो ये बिना सर पैर की बातें करते हो? क्योंकि वहां का सारा मीडिया मोदी मीडिया है। मोदी मीडिया। यार मैंने गोदी मीडिया तो सुना था, ये मोदी मीडिया क्या है? ये मतलब सारे मीडिया को मोदी जी सैलरी दे रहे हैं? तुम्हारे पता नहीं क्यों चुरने उठ रहे हैं। शायद उनको व्यापार में काम आता है, मेरा नाम तो करने दीजिए, क्या है, किसी के भलाई के लिए काम आता हो तो क्या है। कोई शाइनिंग इंडिया नहीं है, कोई वहाँ गुर्बत खत्म नहीं हुई, ये सब बकवास है। इंडिया में अगर गुर्बत है भी, गरीब तबका है, वो नमक हरामी नहीं करेगा। तुम्हारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि चंद डॉलर्स के लिए अपने देश को बदनाम करता फिरे। तुम बिकाऊ हो, तुम्हारी मीडिया बिकाऊ है। डॉलर 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 वॉलर। और तुम पहले खुद का कुछ कर लो, क्योंकि तुम इंडिया की कॉपी करते हो हर चीज में। तुम्हारा चैनल भी इंडिया की कॉपी है। और ये सारी सूरत हाल आज तक चैनल का कॉपी चैनल है पाकिस्तान में। अब तक आज तक चैनल वाले में फेमस है शम्स ताहिर सर, वहाँ पर है अली निसार AKA चूचू का मुरब्बा। और अगर दौलत है भी तो वो चंद हाथों में, और ये चंद हाथों में ही पहले दौलत थी तो महमूद गजनवी ने हमले कर करके वो दौलत लूट ली थी। महमूद गजनवी भी लगता है मुझे पक्का आपका फूफा होगा, पक्का आपका रिश्तेदार होगा। कान खोलो, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोले। चाचा जी पहले आप अपना दिमाग का ढक्कन खोलो। इस वक्त पर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है। ओहो, पाकिस्तानी जाहिल डिस्कशन करना भी जानते हैं। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ भीख मांगना ही जानते हैं। आपको गलत फहमी हुई होगी, वो भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको अमन का डिस्कशन लगा होगा। चाहे वो आला सतह पर हो रहा हो या वो बिल्कुल सतही लेवल पर हो रहा हो, कि किस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन की बात हो सके। और बार बार जो ये अमन की बातें कर रहे हो ना, अपना 2 कौड़ी का प्यार और अमन अपने पास रखो। जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो चुच्चू के मुरब्बा जी आपसे लेकर फिजा खान, शहबाज शरीफ, बिल्लो रानी, रशीद शेख और क्या क्या है, इमरान खान, सबके सब उनको कश्मीर चाहिए होता है कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाव पाव किलो के बम है तुम्हारे पास तो। हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। खाओ उनको, फोड़ो। ट्रेड की क्या जरूरत है तुम्हें? और जो थोड़ी बहुत ट्रेड होती थी वो किसकी वजह से बंद हुई थी? तुम्हारे इमरान खान की वजह से, उसको खुजली थी। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। अब नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तानी अवाम को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर जरूर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। लबांगे, लबांगे, कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर, लबांगे। मरा जा रहा है। कश्मीर में ही सिर्फ मुसलमान नहीं बसते, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बसते। और अब आप अमन की बातें करते हो। जब पेट में आग लगती है तो 30 किलो की प्याज अब तुम 300 रुपए खरीद रहे हो ना, तब तुम्हें अपने असली बाप की याद आ रही है। दीवारों के सर फोड़ने की नौबत आ जाती है, तब ये अमन की बातें करते हैं। अब ये दोनों ममालिक अफोर्ड कर ही नहीं सकते वॉर। अरे चाचा दिमाग ठिकाने है ना, ये स्क्रू ढीला विला हो गया हो। इंडिया वॉर कर भी सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है और तुम्हारी मार के भी रख सकता है, लेकिन तुम हमारे सामने क्या हो? हम कंगले भिखारी हैं सर। क्या फायदा तुम्हारे साथ वॉर करके? हम इसलिए नहीं क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन है। तुम ना अफोर्ड कर सकते हो। हमारे पास कोई वसाइल नहीं, हमारे पास आटा भी नहीं, हमारे पास दाल भी नहीं, हमारे पास चावल भी नहीं, हमारे पास दूध भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं। ना तुम्हारी आर्मी सामना कर सकती है, भगोड़ी आर्मी है, इसीलिए वो अमृतपाल जैसे भाड़े के टट्टू भेज रही है, और वो भी तुम्हारी नापाक भगोड़ी आर्मी जैसा भगोड़ा निकला। और आप इसलिए नहीं क्योंकि वॉरफेयर जो है वो आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देगी, जंग आपकी मईशत को तबाह कर देगी, फलती फूलती मईशत को तबाह कर देगी। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अमन की बात करो। अरे हाय अमन के तोते उड़ाने वाले, शांति के कबूतर उड़ाने वाले, असल में तुम दोगले हो और मौका मिलते ही तुम पेट में छुरा घोंप देते हो। And we want to live in peace with India. और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली इतने आंख तो। निकाल कर पाँव तले और रोने की पाकिस्तान के पास ताकत है। बस कर कांटू। आपके मोदी साहब कहते हैं कि जनाब ये युद्ध का देश नहीं है, ये बुद्ध का देश है। तो अगर वो बुद्धिमान है तो उनको चाहिए कि वो इस बारे में सोचें और इसी को सामने लेकर चलें। हमें पता है मोदी जी बुद्धिमान है, इसीलिए उनको पता है कि पाकिस्तान को कौन सी लैंग्वेज में समझाना चाहिए। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। वाह मोदी जी वाह, आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए। वाह मोदी जी वाह, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। वाह मोदी जी वाह, पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। आई लव यू मोदी जी। हम लातों के भूत हो सालो, बातों से नहीं मानने वाले।
अब थोड़ा IMF के बारे में भी बता दीजिए मजा आएगा। IMF के साथ हमारे मामला कहाँ जा रहे हैं? अजीब पेचीदा सूरत-ए-हाल में आके फंस गए। पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा नाजरीन। न्यूज चैनल के एंकर है और अपनी पब्लिक को कुत्ता बोल रहे हैं। पाकिस्तान में चंद ही कुत्ते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, ज्यादातर कुत्ते यहीं का खाना खाते हैं। अंकल कैसा लगा वीडियो? आगे स्वाद? बहुत मजा आया, लुत्फ आया, मजा आया, बहुत सारे एंगल से हमने लुत्फ आया। लुत्फ उठा रहे हैं अंकल अपनी पिलाई का। अब जब पाकिस्तान भिखारी हो चुका है, हर जगह से इनके रास्ते बंद हो चुके हैं, अमेरिका ने मदद करने से मना कर दिया, IMF मना कर दिया, चाइना भी मदद नहीं कर रहा है, तब इनको अपने बाप इंडिया की याद आ रही है। अब ये बोलते हैं कि इंडिया वॉर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अबे इंडिया ऐसा बचाएगा तुम्हारे साथ पुश्ते नहीं बोल पाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और रिएक्शन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।